राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम किसे देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे तैमूर लंग को। कल की क्लास में हम तुगलक वंश को देख लिए थे। ये हमारा तैमूर लंग बचा हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। तैमूर मध्य एशिया जो क्या था, ये तुर्क था। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद थी। इनकी राजधानी क्या थी? समरकंद। उसने क्या किया था? 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। इनकी राजधानी क्या थी? समरकंद थी। और दिल्ली का जो सुल्तान था तुगलक वंश का, कौन? महमूद शाह। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तुगलक वंश का महमूद शाह था। उसने दिल्ली में 15 दिनों तक क्या किया? कत्लेआम किया। और जो पश्चिम भारत है, ठीक है, पश्चिम भारत है, उसे किसे दे दिया? पश्चिम भारत को खिज्र खां को सौंप कर कहाँ चला गया? वापस वो समरकंद लौट गया। कौन? तैमूर लंग। ठीक है, और तैमूर लंग के वंशज बाबर ने भारत पर अपने अधिकार का क्या किया? इसने दावा किया। मलफूजात ए तैमूरी, तैमूर की आत्मकथा है। आपसे पूछा जाएगा तैमूर की आत्मकथा क्या है? आप क्या कहेंगे? तैमूर की आत्मकथा है मलफूजात ए तैमूरी। ठीक है, मलफूजात ए तैमूरी, ये तैमूर की आत्मकथा है। अब यहाँ से हमारा तुगलक वंश समाप्त होता है। सैयद वंश। खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में, कब? खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की नींव रखी थी। अपने को क्या मानता था ये खिज्र खां? खिज्र खां अपने आप को क्या मानता था? पैगंबर का वंशज मानता था। पैगंबर मतलब जो भगवान का भेजा हुआ दूत है ना, उसे कहा जाता है पैगंबर। और पैगंबर का वंशज अपने आप को क्या मानता था? वो भगवान का भेजा हुआ दूत या पैगंबर का ही वंशज मानता था। कौन? खिज्र खां। इसने क्या किया था? सैयद वंश की स्थापना की थी। इस वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक था वो कौन हुआ? तो मुबारक शाह था। 1421 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ था। कब हुआ था? 1421 ईस्वी में यह सिंहासनारूढ़ हुआ था। इसने शासन किया तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया। फिर हमारा आता है लोधी वंश। लोधी वंश के बहलोल लोधी ने सैयद वंश के जो अलाउद्दीन आलम शाह था उसे क्या कर दिया? उसने परास्त कर किस वंश की स्थापना करी? लोधी वंश की। लोधी वंश की नींव किसने रखी? तो बहलोल लोधी ने। किसे इसने समाप्त किया? अलाउद्दीन आलम शाह को इसने परास्त किया। ठीक है, इससे पहले क्योंकि कौन सा वंश चल रहा था? लोधी वंश से पहले सैयद वंश को हमने देखा। पूर्व में सभी सुल्तान क्या थे? तुर्क थे, जबकि लोधी वंश के शासक थे वे क्या थे? अफगान थे। बहलोल लोधी की मृत्यु कब होती है? 1489 ईस्वी में बहलोल लोधी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका जो वंश था, उनका योग्यतम शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी उनके बहलोल लोधी के बाद कौन शासक बनता है? सुल्तान कौन बना? तो सिकंदर लोधी बना। उसने क्या किया? तो उसने अपनी शासन प्रणाली में नया प्रयोग कर कौन सा? द्वैत शासन। कौन सा? द्वैत शासन प्रणाली लागू किया। किसने? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली किसने? किसने प्रारंभ की? द्वैत शासन प्रणाली लागू किसने की? सिकंदर लोधी ने की। महमूद बेगड़ा तथा चित्तौड़ के जो राणा सांगा थे उनके क्या थे? ये सिकंदर लोधी समकालीन थे। सिकंदर लोधी ने अनेक जन कल्याण कार्य किए। श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था स्थापित किया उसने। भूमि की वैज्ञानिक नाम के लिए क्या? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। ठीक है, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने किया? सिकंदर लोधी ने किया। ये क्या था? वैज्ञानिक नाम था। वैज्ञानिक नाम के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। किसके वैज्ञानिक था? भूमि का। ठीक है, श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था स्थापित की और भूमि का वैज्ञानिक नाम के लिए क्या? तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। फिर उसने क्या किया? शरह के अनुसार शासन चलाया और जजिया कर लगाया। सिकंदर लोधी ने भी क्या लगाया? तो इसने भी जजिया कर लगाए। आगरा शहर की स्थापना कब की? 1506 में। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना 1506 में सिकंदर लोधी ने ही की। सिकंदर लोधी की मृत्यु के पश्चात कौन दिल्ली का सुल्तान बनता है? इब्राहिम लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी पहले आया, फिर उसके बाद है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद कौन आता है? इब्राहिम लोधी। कौन क्या बनता है? दिल्ली का सुल्तान बनता है। इनका शासन था 1517 से 1526 ईस्वी तक। उसके जो चाचा थे दौलत खां, ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु उसने क्या किया था? आमंत्रित किया था। उनके चाचा थे कौन? दौलत खां। वे बाबर को भारत पर क्या करने के लिए? आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। 1526 ईस्वी में क्या किया भारत ने? 1526 ईस्वी में बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया और लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है। ठीक है, 1526 ईस्वी में जो इनके चाचा था, है ना, कौन? दौलत खां, ये क्या करता है? बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का क्या होता है? प्रथम युद्ध होता है, जिसमें क्या होती है? इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है ना। इब्राहिम लोधी हार जाता है और
बाबर जीत जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इनमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी हार गया था। और ये इससे क्या होता है? दिल्ली सल्तनत का यह अंत हो जाता है। इस तरह दिल्ली सल्तनत पर कितने? तो 5 राजवंशों ने शासन किए। ठीक है, कितने राजवंशों ने? 5 राजवंशों ने शासन किए। 1206 से 1526 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इनमें खिलजी वंश का शासन सबसे कम रहा और सबसे अधिक किसने शासन किया? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है, क्रम से हम एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सा हम दिल्ली सल्तनत के वंश देखे। सबसे पहले हमने देखा था गुलाम वंश, इसे और क्या कहा जाता है? तुर्क वंश या मामलुक वंश भी इसे ही कहा जाता है। फिर हमने देखा खिलजी वंश। ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है? खिलजी वंश। इसके बाद कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था तुगलक वंश। फिर इसके बाद आएगा सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। फिर इसके बाद आएगा लोधी वंश। इनके बाद कौन आता है? लोधी वंश। ठीक, तो ये दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का शासनकाल था। पहला था गुलाम वंश, ये सीक्वेंस पूछा जाता है। फिर दूसरा आएगा खिलजी, तीसरा आएगा तुगलक वंश, चौथा आएगा सैयद वंश, पांचवा आएगा लोधी वंश। इस तरह से 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किए थे। और सबसे अधिक किसने समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक। दिल्ली सल्तनत का ये समय पूछा जाएगा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इनका शासनकाल कब से कब तक का था? 1206 से 1526 ईस्वी तक था। एक बार जो भी हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा? तैमूर लंग का आक्रमण देखा 1398 ईस्वी में हुआ। ठीक, तैमूर लंग ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? समरकंद को बनाई थी। 1398 ईस्वी में यह क्या करता है? भारत पर आक्रमण करता है। और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था? तो महमूद शाह उस समय दिल्ली पर शासन कर रहा था। दिल्ली में उसने क्या किया? तो 15 दिनों तक क्या किया? कत्ले आम किया। और पश्चिम भारत को किसे सौंप दिया? खिजर खां को सौंप दिया। और कहाँ चला गया? वह समरकंद वापस लौट गया। कौन? तैमूर लंग। और बाबर ने क्या किया? तैमूर की आत्मकथा क्या है? तैमूर की आत्मकथा है मलफूजात ए तैमूरी। तैमूर की आत्मकथा है। फिर हमने देखा सैयद वंश के संस्थापक हैं खिजर खां। 1414 ईस्वी में इसने क्या किया था? सैयद वंश की नींव रखी थी। अपने आप को क्या मानता था? वह पैगंबर। ठीक है, पैगंबर का वंशज मानता था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? मुबारक शाह था। 1421 में क्या होता है? वह सिंहासनारूढ़ होता है। फिर हमने देखा लोधी वंश में बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह को क्या किया था? परास्त कर लोधी वंश की नींव रखी थी। किसने? बहलोल लोदी ने। और बहलोल लोदी की मृत्यु कब होती है? तो 1489 ईस्वी में क्या होती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद कौन जो था जो योग्य शासक था? तो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी सुल्तान बनता है और उनकी शासन प्रणाली में नया प्रयोग कौन था? तो द्वैत शासन प्रणाली को किसने लागू किया? सिकंदर लोदी ने। वह गुजरात के जो महमूद बेगड़ा तथा चित्तौड़ के राणा सांगा के किसके थे? ये समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने अनेक कल्याणकारी कार्य किए, श्रेष्ठ न्याय व्यवस्था स्थापित की और भूमि को वैज्ञानिक नाम के लिए क्या? गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया और शरह के अनुसार शासन चलाया। जजिया कर उसने लगाया। किसने? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को किसने बसाया था? 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने ही इसे आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात कौन आता है? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है। 1517 से 1526 ईस्वी तक उनका शासन रहा। और जो उनका चाचा था दौलत खां, वे क्या करता है? बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित करता है। और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी का को परास्त कर दिया बाबर ने और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। ठीक, फिर हमने देखा कि कितने राजवंशों ने शासन किया दिल्ली पर? 5। कब से कब तक? 1206 से 1526 ईस्वी तक। सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया। सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।